Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the question two statements are given as statement 1 and statement 2. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है द कम्युनिटीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटीज एंड स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है द ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन. अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों डीकॉम्पोजिशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज डीकॉम्पोजिशन. अब सबसे पहले तो देखो डीकॉम्पोजिशन क्या होता है. तो बच्चों मेनली डीकॉम्पोजिशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या फिर जो मैटर होता है ये बच्चों ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, into simple inorganic substances. राइट. अब ये जो डीकॉम्पोजिशन होता है बच्चों ये एक हाईली ऑक्सीजेनिक प्रोसेस है. इट इज हाईली ऑक्सीजेनिक प्रोसेस, मतलब कि इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है होने के लिए. और साथ ही साथ जो डीकॉम्पोजिशन है इसके लिए जो बच्चों रॉ मटेरियल है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, तो वो होता है बच्चों डेट्राइटस. इट इज डेट्राइटस. डेट्राइटस क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हम एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है द कम्युनिटीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटीज. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट गिवन है. ऐसी कम्युनिटी जो कि बेयर एरिया, बेयर मतलब कि जहां पे पहले से कोई और चीज ना प्रेजेंट हो वहां पे इन्वेड करती है उन्हें हम बोलते हैं बच्चों पाइनियर कम्युनिटी. दे आर नोन एज पाइनियर कम्युनिटी. पाइनियर क्या होते हैं, पाइनियर्स बच्चों वो ऑर्गेनिज्म या फिर वो स्पीशीज होती हैं जो कि सबसे पहले इन्वेड करते हैं किसी बेयर एरिया के ऊपर. तो यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी की जगह क्या आना चाहिए, पाइनियर कम्युनिटी. इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है द ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. क्यों, देखो ह्यूमस जो होता है ये क्या होता है, ये एक डार्क कलर का कंपाउंड होता है. ये क्या होता है, ये एक डार्क कलर का अमॉर्फस कंपाउंड होता है जो कि डीकॉम्पोजिशन की एक प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन उधर बनता है, उसके दौरान बनता है. राइट. अब ये जो ह्यूमस होता है इसको फर्दर डिग्रेड करा जाता है बाय सम माइक्रोब्स और रिलीज होते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ना कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. स्टेटमेंट में हमें गिवन है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी. तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही कैसी हैं, ये इनकरेक्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.